स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण श्रृंखला। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान से संबंधित चित्रों का एल्बम तैयार करता था मंसूर, फारूक बेग, अकारिजा, मोहम्मद नादिर। इसका राइट आंसर है मंसूर। मंसूर जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसे नादिर उल अस्र की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। यह पशु पक्षी चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध था। इसका प्रसिद्ध चित्र है बाज पक्षी, मयूर, टर्की काक। कश्मीर के 100 से अधिक चित्रों का चित्र बनाए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति और प्राकृतिक का चित्रण कौन सा चित्रकार करता था? वनस्पति और प्राकृतिक का चित्रण कौन सा चित्रकार करता था? इनायत खान, राजकुमार, अकारिजा, मोहम्मद। वनस्पति और प्राकृतिक का चित्रण कौन सा चित्रकार करता था? तो इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद नादिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के चित्रशाला का प्रधान अध्यक्ष कौन था? जहांगीर के चित्रशाला का प्रधान अध्यक्ष कौन था? अकारिजा, मनोहर, इनायत खां, मंसूर। इसका राइट आंसर है ए, अकारिजा। अकारिजा अकबर के काल का भी चित्रकार था, लेकिन उसे प्रसिद्धि जहांगीर के काल में मिली। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में शिकार चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन सा चित्रकार था? विशमदास, मनोहर, अबुल कादिर बदायूनी, महेश। मुगल काल में शिकार चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन सा चित्रकार था? विशमदास, मनोहर, अब्दुल कादिर बदायूनी, महेश। इसका राइट आंसर है बी, मनोहर। मनोहर शिकार चित्रण अधिक करता था। अगला क्वेश्चन हमारा, शेर का शिकार करते जहांगीर किस चित्रकार का चित्र है? शेर का शिकार करते जहांगीर किस चित्रकार का चित्र है? मनोहर, मुराद, अब्दुल हसन, धर्मदास। तो इसका राइट आंसर है ए, मनोहर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल कोर्ट पेंटर और शाहजहां कोर्ट पेंटर किस चित्रकार को कहा जाता है? मुगल कोर्ट पेंटर, शाहजहां कोर्ट पेंटर किस चित्रकार को कहा जाता है? बिचित्तर, मंसूर, अबुल हसन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा, मंसूर और अबुल हसन दोनों जहांगीर के काल के चित्रकार थे। मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि मिली थी और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। और ये उपाधियां इन लोगों को मिली थी चिनार के वृक्ष पर गिलहरी जो चित्र बना था, इसी पे इन लोगों को ये उपाधियां प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर का घेरा और गोलकुंडा में विजय व बूढ़ा औरंगजेब चित्र किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? औरंगजेब, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह।
इसका राइट आंसर है ए, औरंगजेब के शासनकाल में यह चित्रित हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का पतन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण शैली पर किस शैली का प्रभाव था? मुगल शैली, फारसी शैली, पाश्चात्य शैली, सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। दक्षिण शैली पर सभी शैलियों का प्रभाव था। दक्षिण शैली का प्रमुख केंद्र बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर था। गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह व मलिक अंबर का पोर्ट्रेट और हिंदुला राग कहाँ चित्रित हुआ है? अहमदनगर में, बीजापुर में, गोलकुंडा में, बीदर में। गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह, मलिक अंबर का पोर्ट्रेट और हिंदुला राग कहाँ चित्रित हुआ था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। जो गोलकुंडा की बेगम थी, उनका विवाह का चित्र अहमदनगर में चित्रित हुआ है। बीजापुर की रानी थी, अहमदनगर की बेटी थी, और गोलकुंडा में उनके चित्र भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारीखे हुसैन शाही जो अहमदनगर का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? निमातनामा, हमजानामा, रज्मनामा, तारीखे अल्फी। तो हमजानामा जो मुगल काल में चित्रित हुआ है, रज्मनामा मुगल काल में है, तारीखे अल्फी ये भी मुगल काल का ही चित्र है। इसमें निमातनामा का प्रभाव दिखाई देता है तारीखे हुसैन शाही पे। निमातनामा पाक कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाजिम उल उलूम, गलत टाइपिंग हुआ है, नुजूम उल उलूम बीजापुर का प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, जिसमें 876 चित्र हैं और 140 नक्शे हैं। ये कहाँ सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन, धूमिल आर्ट गैलरी। नुजूम उल उलूम बीजापुर का है और ये चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अहमदनगर का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ तारीख ए हुसैन शाही का चित्रण किस शासक ने करवाया था? मुर्तजा, आदिल शाह, अहमद निजाम शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, मुर्तजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, नुजूम उल उलूम किसके समय में चित्रित किया गया था? नुजूम उल उलूम किसके समय में चित्रित किया गया था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह प्रथम, इस्माइल आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, अली आदिल शाह प्रथम के समय में नुजूम उल उलूम का चित्रण हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, डब्ल्यू.जी. आर्चर महोदय ने इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक में किस शैली के 4 चित्र प्रकाशित किए थे? गुलेर शैली के, कांगड़ा शैली के, जम्मू शैली के, बसोली शैली के। तो इसका राइट आंसर है जम्बू शैली के। जम्बू शैली के 4 चित्र प्रकाशित किए थे और ये सब पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं शैलियां, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, जम्बू शैली, बसोली शैली। अगला क्वेश्चन है हमारा, बसोली शैली की खोज किसने किया था? डॉक्टर विग्ने ने 1835 से
1839 तक, अजीत घोष ने 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, जेसी फ्रेंच ने 1930 में, इनमें से सभी। तो बसोली शैली की खोज इन सभी लोगों ने किया था, बस समय अलग अलग है। अगला क्वेश्चन हमारा, तिब्बती शैली के नाम से आरंभ में किस शैली को पुकारा जाता था? तो गुलेर शैली है, वशोली शैली है, कांगड़ा शैली है, सिख शैली है। तिब्बती शैली के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो ये बसोली शैली है। पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली गुलेर शैली है, फिर इसके बाद बसोली लगेगा, फिर इसके बाद कांगड़ा लगेगा। बसोली शैली में सोन किरवे का प्रयोग किया जाता था और बसोली शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा स्कूल है जिस पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए हैं? ऐसा कौन सा स्कूल है जिस पे सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए हैं? तो राजस्थानी, मुगल, कंपनी, पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है डी, पहाड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्कूल या शैली में सर्वाधिक ग्रंथों का चित्रण हुआ है? तो सर्वाधिक ग्रंथों का चित्रण किस स्कूल में हुआ है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी। सर्वाधिक ग्रंथों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और कंपनी। तो इसका राइट आंसर है मुगल। मुगल में अकबर ने ग्रंथों का चित्रण, सर्वाधिक ग्रंथों का ही चित्रण करवाया था और सभी भी बनवाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, शाहजहां ने अपने चित्रशाला का विभागाध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? फकीर उल्लाह खान, फारूक बेग, शाह मोहम्मद, सभी। तो सभी तो हो नहीं सकते, अध्यक्ष तो एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, फकीर उल्लाह खान। और फारूक बेग जो है अकबर के काल का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30, 31, 32, 33। तो इसका राइट आंसर है, वर्तमान में अजंता में 30 गुफाएं हैं और अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फरदासपुर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सांस्कृतिक केंद्र है 7, 5, 6, 12। तो इसका राइट आंसर है 7। भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का वास्तुकार कौन था? सोमनाथ होर, सतीश गुजराल, बीसी सन्याल, सल्वाडोर डली। सल्वाडोर डली जो है ये अति यथार्थवादी कलाकार है, ये स्पेन के थे। बीसी सन्याल ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी और लाहौर में इन्होंने अपना स्टूडियो भी स्थापित किया था। सतीश गुजराल पाकिस्तान के हैं, ये भी दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं। सोमनाथ होर जो कांस्य की छोटी छोटी मूर्तियां भी बनाते थे। इसका राइट आंसर है बी, सतीश गुजराल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष हुई थी? 1826, 1822, 1829, 1828। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1821 में दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद उसका उत्खनन या खोज 1826 में माधव स्वरूप वस्त्र ने किया था। इसका राइट आंसर ए है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला का अवशेष नहीं मिलता है?
मूर्तिकला, चित्रकला, आभूषण कला, बर्तन कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में छोटे छोटे मूर्तियां भी मिली हैं, चित्रकला के भी बर्तनों पर प्रमाण मिले हैं, आभूषण कला का भी प्रमाण मिला है, बर्तन कला भी मिली है। तो बर्तन भी मिले हैं वहां पे। बर्तन वहां पे 3 प्रकार के मिले हैं, छोटे छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, मीडियम बर्तन, माध्यम बर्तन। जो बड़े बड़े बर्तन थे वो अवशेषों के साथ दफनाए जाते थे, और जो मीडियम बर्तन थे उसे प्रयोग किया जाता था। जो छोटे छोटे बर्तन थे उसे सज्जा के लिए प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर है बी, चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गुफा बघौरा नदी के तट पर स्थित है? अजंता, एलोरा, बाघ, बदामी। इनमें से कौन सी गुफा बघौरा नदी के तट पर है? अजंता, एलोरा, बाघ, बदामी। तो इसका राइट आंसर है अजंता। अजंता गुफा बघौरा नदी के तट पर स्थित है, और बाघ गुफा बागनी नदी या मौसमी नदी के तट पर स्थित है। बदामी गुफा जो मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। आप लोगों का हमारा क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।